previously on channel. फर्स्ट राउंड में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने चाहोगे तो आप चाहे फ्लोट किए रहो चाहे फ्रीज किए रहो, आपको फर्स्ट ईयर की एडमिशन फीस सबमिट वहाँ करनी होगी। फ्रीज करने वाले को वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, फ्लोट करने वाले को फिर से नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा, फिर से उसकी सीट अलॉट होगी और फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए अगर कॉलेज चेंज होता है तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये फ्रीज कर देना है, तो वो पैसे जो आपको पहले सबमिट किए होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर आप बोलोगे मुझे फ्लोट करना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट राउंड में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगी आपकी चॉइस फिलिंग की सारी प्रोसेस। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट पे आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले करके जाने हैं। बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। इस वीडियो में देखो हम बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे काउंसलिंग कम एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में जब हम जाते हैं तब। ठीक है, आपने सीटी का एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया है, रैंक बड़ी अच्छी आ गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लिया, सीट लॉगिंग अच्छे से कर लिया, आपको सीट अलॉट हो चुका है, सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपने पेमेंट कर दिया है, वो पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहे तो आप काउंसलिंग कम एडमिशन के टाइम पे वो आपको यूं छाड़ देने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये पूरी वीडियो आप लोग के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना। उन सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला इस वीडियो में जो सारे इन्फॉर्मेशन बाउचे पे आपको मिलने हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप पहले से देख रहे हो भाई मेरे चैनल पे जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में अपने जो भी डाउट्स हैं आप डाल सकते। आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की। पहला डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ये रहा आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिला होगा। यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए जब आप एडमिशन के टाइम पे जाते हो। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट में बात कर सकते हो, अपने पॉइंट रख सकते हो, मैं आपको अपनी तरफ से जो गाइड कर सकूंगा करूंगा। ओके, मगर ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, आपका ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा जो आपको रिक्वायर होगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो आप सबके पास होना चाहिए, वो है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप क्या लगा सकते हो कि आप लोग लगा सकते हो आपकी 10th की मार्कशीट। ठीक है, आपके 10th किस स्कूल से क्वालिफाई किए हो, आपको उस 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ रिटर्न होगा और वही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होने वाला है। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये हो गया आपकी 10th की मार्कशीट, ये आपके पास होनी चाहिए। नहीं है, कहाँ है, कैसे है भाई, खोज के निकाल लो, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसके बाद का जो पॉइंट है, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट है आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का। आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए, उस कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास टीसी होना चाहिए, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये सारे आपको कॉलेज पे मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टीसी है, ठीक है, मैंने अपने कॉलेज से अपनी टीसी निकलवा ली है। उसके बाद ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके इस कॉलेज से मिल जाएगा अगर आपने कॉलेज किया होगा लास्ट टाइम, या अगर आपने 12th पास आउट किया तो आपके 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और सॉरी 12th के आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, स्कूल से जाके ले लेना। तो ये हो गया आपका एक तो टीसी हो गया, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये हो गई आपकी मार्कशीट जो आपको लास्ट क्वालिफाइड एग्जाम है जो भी है आपको वहां से अपना मार्कशीट ले लेना है। इसके बाद आपको चाहिए सर्टिफिकेट, आपने ये एग्जाम कंफर्म किया, मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे वो निकलवा लेने, आपको अपने लास्ट कॉलेज से मिलेंगी, आप वहां जाना अपना ले लेना। ठीक है, और ये सारे एकदम तैयार रखो। काउंसलिंग कम एडमिशन के टाइम पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका गैप सर्टिफिकेट। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th कंप्लीट करने के बाद कुछ नहीं किया है, बस एग्जाम की प्रिपरेशन की है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो किसी बैचलर डिग्री में इनरोल्ड हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी वो इनरोल्ड हैं और उनका एग्जाम क्लियर हो गया। या ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर डायरेक्ट आपको ये कॉलेज में आपको अपने एग्जाम क्लियर किया है तो आपको गैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपका 1 साल का गैप है और फिर आपका ये एग्जाम क्लियर हुआ है, तो अगर 1 साल का भी गैप है या फिर आप किसी कॉलेज में आप इनरोल्ड हो, आप चल रहा है, वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उस कोर्स को जाके उस कॉलेज में ड्रॉप करो, छोड़ दो। ठीक है, बोल दो नहीं मैं वहां से हट रहा हूँ, और फिर जो भी आपका 12th के बाद का ईयर गया है कॉलेज में आप उस टाइम का एक गैप सर्टिफिकेट बनवाओ। ठीक है, ये गैप सर्टिफिकेट आप किसी भी लॉयर के पास जाके मिलके बनवा सकते हो। ठीक है, और इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है, ये विद इन द डे बन जाता है। अब आते हैं अपने लास्ट डॉक्यूमेंट पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बनवाने में आपको 2 से 3 दिन भी जाएगा। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बनाते टाइम आपको सबसे ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा। ठीक है, आप सबसे ज्यादा एकदम जागरूक रहना भाई कि हाँ आपका जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डॉक्टर उसको क्या कर रहा है। और डॉक्टर का नाम ले लिया तो आप समझ गए होगे, ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए मैंने आई थिंक आपको बताया होगा लास्ट वीडियो में आपको कैसे करना है, लेकिन अगर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो मैं पूरी डिटेल में बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मेरे पास है, और ये एक दिन में नहीं होता है। मतलब अगर आप
थोड़ा सा अटेंटिव हो, आप थोड़ा सा बात करने में अच्छे हो, आप थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो अपनी तरफ से, तो आप अकेले करके 2 से 3 दिन में करा लोगे। अगर आपको चाहिए किसी की हेल्प लेना है, तो आप वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाके किसी से अगर बात करके करवाना चाहते हो, कोई लोअर सर्वेंट वहाँ पे जो होते हैं उनसे अगर बात करके करवाना चाहते हो, तो आप करवा सकते हो, ठीक है। चार्जेस होंगे, आपको देना पड़ जाएगा, वो अब जगह जगह की बात है। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो और अगर आप खुद से करवा रहे हो, तो ये सारे बनाने के चार्जेस केवल ₹1 लगेंगे, केवल ₹1। ₹1 की ऐसी एक पर्ची आती है, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगी, ठीक है। उसको लेके आप जाओगे वहाँ पे, जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके पास, वो उस पे एक स्टैंप लगाएंगे और इस स्टैंप पे लिखा रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, और उस पे आपको किस किस डॉक्टर से मिलना है वो सारे नेम लिखे रहेंगे। आपको पर्टिकुलर डॉक्टर को उस पूरे कॉलेज में जाके, कहाँ वो उनका केबिन है आपके पास, उनको जाना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा भाई मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या करना है। फिर वो आपसे बात करके साइन वाइन करेंगे, और इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अटेंटिव होकर सुबह सुबह जाओ, तो शाम तक अगर हो सकता है आपका लक अच्छा रहा, आपको बन जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट चीज, उन बच्चों का जिनका कैटेगरी रैंक आया, ठीक है, आप SC हो, OBC हो, या अदर कोई रैंक है आपका, ठीक है, आपको वो जो भी रैंक आया, आप जिस भी कैटेगरी में हो, आपको अगर OBC ST SC का अगर कोई सर्टिफिकेट बनता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, आप बनवा लेना। साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड भी रखना ओरिजिनल फॉर्मेट में, रैंक कार्ड आपका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, और आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो आता है, जो आपका सीट अलॉट होगा, वो लेटर जो है, ई काउंसलिंग लेटर जो है, वो अपने पास रखना, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कर देना, और कमेंट में अपने जो भी डाउट है दे देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, इससे बेहतर चैनल आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है।